हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूपी बोर्ड के ठोस अवस्था के चैप्टर में से संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बताएंगे। संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी $5 पैकिंग इफिशियंसी। ठोस में अवयवी कणों को किसी भी प्रकार संकुलित किया जाए, उसमें कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं। अगर हम ठोस के अवयवी कण पार्टिकल्स हैं, उन्हें किसी भी तरह से उनका अरेंजमेंट करें, उन्हें फिक्स करें, तो उनके बीच में कुछ न कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा घिरा रहता है, उसकी संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। अगर कोई ठोस है और उस ठोस में अवयवी कण हैं और उन अवयवी कणों के द्वारा स्थान जब घेरा जाता है, तो कंप्लीटली पूर्ण रूप से वो स्थान नहीं घेरता है, और पूर्ण रूप से स्थान न घेरने के कारण उसमें कुछ स्थान रिक्त हो जाता है। तो उसमें टोटल जितना स्थान होता है, उसमें से जितना स्थान उन अवयवी कणों द्वारा घेर दिया जाता है, उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, उसे पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल में अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता, सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता, सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। अगर हम सिंपल लैटिस की बात करें, तो इस प्रकार के एक सेल में घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जो घन होता है, उस घन के कोनों पर जो परमाणु होते हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। अतः घन की एक भुजा की लंबाई अगर a मान लें और प्रत्येक अवयवी कण की त्रिज्या r मान लें, तो उसमें निम्नलिखित संबंध होगा। उसमें जो संबंध होगा वो निम्नलिखित संबंध होगा, उसे हम आपको डायग्राम से बताते हैं। यदि हम इस घन की भुजा a मान लें और इस अवयवी कण की त्रिज्या r मान लें, तो a बराबर होगा आपका 2r, a बराबर होगा 2r। और घनी एकक सेल का आयतन निकालेंगे, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा q। तो घनी
एकक सेल का आयतन बराबर भुजा क्यू, और भुजा कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यू, और a बराबर होता है 2r, तो या a के स्थान पर 2 रख दें, 2r का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 r क्यूब। तो घनी एकक सेल का जो आयतन है 8 r क्यूब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक अवयवी कण का आयतन, अगर हम किसी भी एक अवयवी कण का आयतन निकालेंगे तो किसी भी सर्किल का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, वो होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब। एक अवयवी कण का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। चूंकि सरल घनी एकक सेल में अवयवी कणों का योगदान केवल 1 होता है, जो सरल घनी होते हैं एससीसी होते हैं उनमें अवयवी कणों का जो योगदान होता है सिर्फ 1 माना गया, उससे योगदान को क्या माना गया 1 माना गया। इसलिए अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान कणों द्वारा घिरा स्थान जब 1 माना गया है तो इसका मतलब इसमें हम 4/3 पाई r क्यूब में 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है अवयवी कण द्वारा घिरा स्थान बट्टे एकक सेल का आयतन, अवयवी कण द्वारा घिरा स्थान बट्टे एकक सेल का आयतन। चूंकि संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कण द्वारा घिरा स्थान, अवयवी कण द्वारा घिरा स्थान बट्टे एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन मल्टीप्लाई 100। अवयवी कण का कण द्वारा घिरा स्थान कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन, और आपका घनी एकक सेल का आयतन कितना है 8r क्यूब मल्टीप्लाई 100। आपका इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा π/6 मल्टीप्लाई 100, पाई का मान 22/7 लगा देंगे तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 52.4%। इसलिए हम कह सकते हैं जो सरल घनी एकक सेल होते हैं उनकी जो संकुलन क्षमता होती है अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान होता है 52.4% होता है।